मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है, पुलिस को चुनौती दोगे तो 48 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा। पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। बिहार में अपराध को लेकर क्या है असली तस्वीर? कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये मायने नहीं रखता। बिहार पुलिस को खुली छूट मिल रही है। कानून का राज है साथी, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया। नमस्कार, आज बात होगी बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था पर उस बड़े बयान की जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है, पुलिस को चुनौती दोगे तो 48 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा। जी हां, बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब सरकार आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। अपराध, एनकाउंटर, पुलिस एक्शन, विपक्ष के आरोप और सरकार का जवाब, आज हम आपको बताएंगे आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। बिहार में अपराध को लेकर क्या है असली तस्वीर? पुलिस एनकाउंटर पर क्या उठ रहे हैं सवाल, और क्या वाकई बिहार अब अपराध मुक्त बनने की तरफ बढ़ रहा है? तो शुरू करते हैं। दरअसल पटना मंदिरी में नाला पर बनी सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अंदाज बेहद आक्रामक दिखा। उन्होंने मंच से कहा, हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, पुलिस को कोई चुनौती देगा तो उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अब अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं होगी। दूसरा, बिहार पुलिस को खुली छूट मिल रही है कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरा, विपक्ष जो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, उसे भी ये सीधा राजनीतिक जवाब माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में एक और बड़ी बात कही, कौन अपराधी किस जाति का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति में ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ अक्सर अपराध और जातीय समीकरणों को जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि अब सरकार अपराधी की जाति नहीं देखेगी, उसका अपराध देखेगी। अब सवाल उठता है, क्या बिहार भी अब एनकाउंटर मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल सरकार बनने के शुरुआती 18 दिनों में ही बिहार पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन किए। मगध, अंग और सारण इलाके में पुलिस की कार्रवाई में 5 बड़े एनकाउंटर हुए, 3 हाफ एनकाउंटर बताए गए और 2 मुठभेड़ों में अपराधियों के मारे जाने की खबर सामने आई। यानी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ हाफ एनकाउंटर शब्द भी चर्चा में है। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ती है। इस रणनीति को कुछ लोग अपराध नियंत्रण का असरदार तरीका मानते हैं, तो कुछ लोग इसे मानवाधिकार के नज़रिए से सवालों के घेरे में भी रखते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार का फोकस साफ दिख रहा है, क्राइम कंट्रोल। अब राजनीति की बात करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिहार में अपराधियों पर जोरदार प्रहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हत्या, लूट, अपहरण और गोलीबारी जैसी घटनाएं अभी भी रुक नहीं रही हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े बयान दे रही है, लेकिन जमीन पर अपराध का ग्राफ अब भी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार का जवाब बिल्कुल साफ है, अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है
तो इसका मतलब है कि सरकार अपराध के खिलाफ गंभीर है। यानी सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राजनीतिक लाइन है उस पर डटे हुए हैं। कुछ दिन पहले गया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बेहद चर्चित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, गया जी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है और बिहार में अपराधियों का भी पिंडदान होगा। अब यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। समर्थकों ने कहा, सीएम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वहीं विरोधियों ने कहा, मुख्यमंत्री की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी लगातार एक सख्त प्रशासक की छवि बनाने में लगे हुए हैं। उनका फोकस साफ है, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, निवेश और उद्योग और कानून व्यवस्था। उन्होंने साफ कहा, अगर उद्योग लाना है तो सुशासन स्थापित करना होगा और यही लाइन इस पूरी राजनीति का केंद्र बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में बदल रहा है? देखिए, बिहार लंबे समय से अपराध और राजनीति के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा रहा है, लेकिन हर नई सरकार सुशासन और क्राइम कंट्रोल का दावा करती रही है। अब सम्राट चौधरी सरकार उसी एजेंडे को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। अगर पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, अगर अपराध के आंकड़ों में गिरावट आती है, अगर आम लोगों से सुरक्षा के प्रति भरोसा है वो बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक फायदा सरकार को मिलेगा। लेकिन अगर अपराध जारी रहे तो विपक्ष के सवाल भी और तेज होंगे। यानी आने वाले कुछ महीने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। तो आज हमने आपको बताया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा संदेश, 48 घंटे में जवाब वाली चेतावनी, बिहार पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर बहस, साथ ही अपराध मुक्त बिहार का दावा। अब सवाल आपसे, क्या सख्त पुलिस कार्रवाई से बिहार में अपराध रुकेगा या सिर्फ बयानबाजी से हालात नहीं बदलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, फॉलो करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।